बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। उससे पहले फटाफट कर लेते हैं दोस्तों आज का रिव्यू, लेकिन पहले शीट भी खोल लेते हैं जो आज का डेटा है। और आज का रिव्यू कैसा दोस्तों, आप लोग को याद होगा चार्ट जो बनाया था मैंने आज के लिए, वो थोड़ा सा इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर बोला था कि इस तरीके से करके ऊपर जाना चाहिए। बाजार ने हल्का सा ट्विस्ट दिया, बाजार ने थोड़ा सा इस तरीके का स्ट्रक्चर बना करके फिर ऊपर गया, यानी पहले थोड़ा नीचे की तरफ का पैटर्न बनाया, हल्का सा पहले इनिशियल स्विंग लेकर के फिर नीचे की तरफ का बनाया, फिर उसके बाद ऊपर गया। और हालांकि ये भी जो अपमूव था वो थोड़ा रेंज बाउंड था, बाजार ने बहुत बड़ा मूव नहीं दिया। मैं कहूँ कि भाई अब बहुत क्लोजिंग अच्छी आई है, 26,000 के ऊपर निफ्टी क्लोज हुआ, स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग है। और बट ओवरऑल जो ट्रेंड था वो लगभग कुछ उसी तरीके का था, मिलता जुलता जो हमारा एक्सपेक्टेशन थी। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आप लोगों को बेनिफिट मिल रहा होगा। फिर भी एटलीस्ट हमारी डायरेक्शन, लगातार हम कोशिश करेंगे एटलीस्ट डायरेक्शन करेक्ट हो, लेकिन हमसे एक्सपेक्टेशन आपकी बहुत ज़्यादा है। आप खाली डायरेक्शन से सेटिस्फाइड नहीं हो, आपको एग्जैक्ट चार्ट चाहिए अगले दिन के लिए, कोशिश रहती है दोस्तों। तो कहीं कहीं ना कहीं वहाँ तक पहुँचने की मुझे लगता है कि अब ऑपरेटर साहब ने भी हमारा चैनल देखना शुरू कर दिया है, तो कहीं वो थोड़ा सा ट्विस्ट देना तो नहीं उन्होंने शुरू कर दिया। आपका क्या ख्याल है इस बारे में, तो जरूर आप कमेंट करिएगा। और जो लोग नए आए दोस्तों, हम लोग रोज स्मार्ट मनी की पोजीशंस, क्या पोजीशन वो लेकर के गए हैं, टोटल पोजीशन कैरीड, आज का बाय सेल स्मार्ट मनी का, वो दिखाते हैं और ये बताते हैं कि अगले दिन बाजार किस तरह का मूव लेगा और किस तरह का चार्ट बनाएगा। जी हाँ दोस्तों, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, अगले दिन का चार्ट बनाने की कोशिश करते हैं विद ग्रेस ऑफ गॉड। तो ये हमारी कोशिश रहती है दोस्तों। टारगेट हमने बहुत बड़ा रखा हुआ अपने लिए, पहाड़ जैसा टारगेट होता है, क्योंकि मल्टीपल परमुटेशन कॉम्बिनेशन होते हैं। अगले दिन बाजार कहीं पे भी मूव ले सकता है, किसी भी तरह का मूव बना सकता है, लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि टू द पॉइंट चार्ट बनाने की कोशिश करें। तो जो लोग नए आए हैं दोस्तों, प्लीज सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बिल्कुल यूनिक एफर्ट है हमारी। तो आप जितना ज्यादा लोग सब्सक्राइब करोगे, ये चैनल आपका मिस नहीं होना चाहिए। चलिए दोस्तों आते हैं आज का डेटा देखते हैं। तो रिटेल गए हैं मिक्स टू बियरिश, डीआईएस गए हैं मिक्स टू बियरिश। आगे चलते हैं एफआईज और प्रोज की पोजीशन। ये है आज की बाय सेल की, जो मैं राइट साइड पे देख रहा हूं ना पार्टिसिपेंट वाइज, ये बाय सेल की आज की पोजीशन है। सिर्फ एफआईज क्या करके गए, मोस्टली बुलिश गए। प्रोज को देखेंगे तो मिक्स टू बुलिश गए, यानी स्मार्ट मनी मोस्टली हमारे को जाती हुई दिख रही है बुलिश। लेकिन ओवरऑल डेटा क्या दिख रहा है, ओवरऑल डेटा को चेक करेंगे। चलिए तो ओवरऑल डेटा भी दिखेगा अब हमारे को यहाँ पे, और आज का बाय सेल भी दिखेगा, लेकिन एक डिफरेंट फॉर्मेट में। वहां पे हमने देखा डेटा पार्टिसिपेंट वाइज, यहां पे डेटा दिखेगा इंस्ट्रूमेंट वाइज, इंडेक्स फ्यूचर, माफ कीजिए, इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, फिर नीचे आएगा स्टॉक फ्यूचर एंड स्टॉक ऑप्शंस। आज की जो हमारे को बाइंग सेलिंग है, नेट बाय सेल फॉर टुडे, वो दिखेगा इस कॉलम में। एक दिन पहले की, वन डे अगो पोजीशन दिखेंगी यहाँ पे। इन दोनों को एडजस्ट करेंगे तो नेट टोटल पोजीशन क्या गई है मंडे तक के लिए, वो दिखेगी इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी मिक्स्ड है। नंबर ऑफ लॉट्स हैं, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए। स्टार्ट करते हैं दोस्तों इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट्स, डीआईएस, एफआईएस, प्रोज, फोकस करेंगे यहाँ पे। ये पूरी जगह पे हम लोग फोकस करने वाले हैं। 3200 लॉट की बाइंग आई है रिटेलर्स की, लगभग 1 लाख लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। 7700 लॉट की बाइंग आई है डीआईएस की, 43,000 लॉट लॉन्ग है। 3400 लॉट की सेलिंग आई है एफआईएस की, 1,50,000 लॉट शॉर्ट है। 7500 लॉट की सेलिंग आई है प्रोज की, 8,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग में। इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं। रिटेलर्स का सेल आया 43,000 लॉट का, 7500 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। 50,000 लॉट की बाइंग आई है एफआईएस की। फाइनली नेट लॉन्ग में आ गए हैं 16,000 लॉट। 6,000 लॉट की सेलिंग आई है प्रोज की, 26,000 लॉट नेट सेल में। इंडेक्स पुट का डेटा देखते हैं दोस्तों। इंडेक्स पुट के डेटा में देखिए 25,000 लॉट की बाइंग आई है रिटेलर्स की नेट, 3,33,000 ओवरऑल नेट सेल में। 24,000 लॉट पुट होल्ड करके बैठे हैं डीआईएस, कोई चेंज नहीं है। 16,000 लॉट की पुट सेल करके गए एफआईएस, 2,48,000 लॉट ओवरऑल पुट लॉन्ग है। 8,500 लॉट की पुट सेल करके गए हैं प्रोज, 60,000 लॉट पुट लॉन्ग है। स्टॉक फ्यूचर से भी अच्छी खबर आती हुई, क्योंकि 7,800 लॉट की फर्दर बाइंग करी है एफआईएस ने। कल की थोड़ी अच्छी डिसेंट बाइंग थी ऑलरेडी, 13,58,000 लॉट कल था, बढ़ करके हो गया था 14,01,000 जो परसों से कल तक आया था। अब कल से आज बढ़ करके वो हो गया 14,09,000 लॉट। स्टॉक ऑप्शंस का डेटा भी चेक कर लेते हैं और रिटेलर की पोजीशन भी देख लेते हैं। स्टॉक फ्यूचर में क्या करके गए रिटेलर, लगभग 11,000 लॉट बाय करके गए रिटेलर्स। लेकिन स्टॉक
कॉल्स बेच करके गए हैं 23,000 लॉट्स और 40,000 लॉट स्टॉक पुट बाय करके गए हैं। यानी मैं ब्रॉडली देखूं तो रिटेलर स्टॉक डेरिवेटिव्स में मिक्स टू बियरिश गए। तो चलिए अब आगे की हम लोग चेक करते हैं पोजीशंस, कैश मार्केट का डेटा भी देख लेते हैं और आएंगे फिर उसके बाद हम पहले देख लेते हैं गिफ्ट निफ्टी क्या कह रहा है। तो लगभग 26 पॉइंट्स माइनस की क्लोजिंग है यहाँ पे। कैश मार्केट का डेटा देख लेते हैं तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि ये देखिए दोस्तों, ये DIS का डेटा है, यहाँ FIs का डेटा है। तो DIS का लगभग 3868 करोड़ का बाय है, 1114 करोड़ का सेल आया है। FIs का बैलेंस कितना बचा, लगभग 2750 करोड़ के आसपास का या 2650 करोड़ के आसपास का सेल आया है। किसका 2650 करोड़ का किसका सेल है, रिटेलर्स और प्रोज का, क्योंकि दोनों इंस्टीट्यूशन का डेटा ये आ गया। तो जो बैलेंस सेलिंग बची वो रिटेलर्स और प्रोज की सेलिंग है कैश मार्केट के अंदर। निफ्टी की क्लोजिंग बहुत अच्छी आई है, 26,047 के ऊपर आई है, बहुत बढ़िया क्लोजिंग है। निफ्टी की ऑप्शन चेन क्या कह रही है, ऑप्शन चेन बहुत कुछ कह रही है। मुझे थोड़ा सा ऑप्शन चेन को, हाँ ये देखिए क्या खेल है, खेल पूरा समझिए, ध्यान से समझिए। आप यहां पे चेक कीजिए कितनी बड़ी क्वांटिटी जो है, ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का कॉलम है दोस्तों, ये टोटल ओपन इंटरेस्ट का कॉलम है। टोटल वाले में दो लाइन कर दी मैंने और सिंगल लाइन वाला जो है चेंज इन ओवाई है। तो आपको दिखेगा कि ये 26,100 तक का जो स्पॉट है वहां तक आपको अनवाइंडिंग दिख रही है मोस्टली। सिर्फ ये बीच में एक जगह पे चेंज इन ओवाई थोड़ा डेवलप हुआ है 26050 पे, बट अदर देन दैट आप ये देखिए लेवल 900 का जो लेवल है 55,000 लॉट की अनवाइंडिंग हुई है। यानी राइटर को बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है यहां पे कॉल बेचने का, वो अपनी कॉल को कवर करके निकल गया। अब देखते हैं, अब मैं आपको वापस डेटा पे लेके चलता हूं। डेटा पे आप देखिए आपको कहीं पे कुछ दिखाई दे रही है पोजीशन, तो क्लोज लॉन्ग और क्लोज शॉर्ट्स मुझे दिख रहे हैं। रिटेलर्स के शॉर्ट भी निकले हैं, लॉन्ग भी निकले हैं, यानी उन कॉलों से रिटेलर्स जरूर निकला है और कोई निकला है तो नहीं तो, और इवन FIs निकले हैं वहां से। सो ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि FIs की भी पोजीशन निकलती हुई दिखाई दी है और फ्रेश शॉर्ट्स ऐड किए हैं प्रोज ने। तो फ्रेश शॉर्ट्स अगर ऐड किए हैं तो वो कहाँ किए हो सकते हैं। हालांकि FIs की पोजीशन पूरी तरीके से बुलिश दिखाई दे रही है मुझे जाती हुई कॉल्स के अंदर। तो जो प्रोज ने कॉल में ऐड किए शॉर्ट्स, हो सकता है मे बी 26050 पे वीकेंड डिके की उनको उम्मीद है, यानी दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनी डील अनाउंसमेंट और एनीथिंग। ऑल्दो डेटा ओवरऑल बुलिश है लेकिन ओपनिंग वो फ्लैट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यानी परसों देखिए ये सेटअप मुझे क्या क्लैरिफिकेशन देता है कि 26050 के ऊपर अगर मुझे बुलिश कैंडल हाई ब्रेक मिल जाता है मंडे को तो मैं तेजी का ट्रेड वहां पे लेना प्रेफर करूंगा। तो यहाँ पे बुलिश कैंडल का टाइम फ्रेम आप अपना चूज कर सकते हैं दोस्तों। कभी कभी 15 मिनट वाला भी फेल होता है। आज 15 मिनट वाला टाइम फ्रेम एक बार को नीचे आ गया था, फिर उसके बाद दोबारा वो ऊपर गया। तो कभी कभी वो भी नहीं वर्क करता। तो यू हैव टू चूज योर ओन प्राइस एक्शन। 5 मिनट लेना है, 15 मिनट लेना है, 10 मिनट लेना है, या आपको कोई और बड़ा टाइम फ्रेम लेना है, दैट यू विल हैव टू चूज। आप थोड़ा टाइम डेटा के हिसाब से बैक टेस्ट करके देखें व्हाट इज वर्किंग बेस्ट फॉर यू, और आप फिर कमेंट में जरूर शेयर करें कि आपको क्या क्या लगता है कि कौन सा टाइम फ्रेम बेस्ट है अगर डेटा की डायरेक्शन में हमें ट्रेड लेना है तो। बट प्राइस एक्शन कंफर्मेशन अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस इट इज ऑलवेज मैंडेटरी। तो देखते हैं आगे। तो मेरे लिए बड़ी क्लियर पिक्चर बन गई। 26050 के ऊपर मैं क्वांटिटी लूंगा कितनी, मैं यहाँ पे थोड़ी सी मीडियम क्वांटिटी लूंगा, मैं फुल क्वांटिटी में जाऊंगा 100 के ऊपर, जिसपे ऑलरेडी राइटर का कॉन्फिडेंस कम है। तो अगर मान लीजिए गैप अप ही खुल जाती है और सीधा 100 के ऊपर बुलिश कैंडल मिल जाती है तो फुल क्वांटिटी में मैं बिल्कुल जाने का प्लान करूंगा तेजी के ट्रेड में। ऊपर मुझे कोई बड़ी रेजिस्टेंस जो दिख रही है वो 200 के लेवल पे है ओवरऑल, लेकिन 200 के लेवल पे तो जरूर है यहाँ पे, बट चेंज इन ओवाई इतना ज्यादा कोई बड़ा नहीं बना है। टोटल तो जरूर है यहाँ पे, और एक बार बाजार 300 के लेवल को क्रॉस कर गया जो कि ये है यहाँ पे टोटल। आप आगे देखिए टोटल ओपन इंटरेस्ट कुछ है ही नहीं, यानी अब जो रेजिस्टेंस है वो 300 के लेवल तक है। एक बार बाजार 300 के लेवल पे सस्टेन कर गया
तो फिर सीधा अगला टारगेट 26,500 है, उससे पहले कोई बड़ी रेजिस्टेंस नहीं है। पुट साइड पे चलते हैं। पुट साइड में क्या दिखाई दे रहा है आपको? यहां पे दिखेगा काफी सारी इन द मनी पुट्स जाते हुए दिख रही हैं। मैं थोड़ा सा यहां आ जाता हूं ताकि आपको ये ध्यान से दिखाई दे। देखिए ये लेवल है 250 का, जो मैंने लाइन खींची है, ये 250 की चेंज इन हुई है आज की, ये 200 का चेंज इन हुआ है, ये 150 का है, ये 100 का है, और ये सारे लेवल्स इन द मनी है इन पुट्स के। तो ये इतनी सारी जो पुट्स दिखाई दे रही है, डेटा शीट देखिए और आपको खुद क्लैरिटी आ जाएगी कि ये क्या गेम है। ये पुट जो है ये बाय है स्मार्ट मनी का या सेल है। मैं दिखाता हूं आपको इंडेक्स पुट का डेटा। मैं इधर आ जाता हूं। सो पुट के अंदर चेक करिए, ये जो इन द मनी पुट्स हैं, दोनों स्मार्ट मनी पुट्स सेल करके गई हैं। प्रोज ने 2 लाख लॉट बेची है, 1,92,000 लॉट उन्होंने बाय करी है। हेजिंग अगेन सेल करी है, एफआईज ने 79,000 और बाय करी है 62,000। तो बड़ा क्लियर है। और रिटेलर्स नेट नेट बेसिस पे पुट बाय करके गए, 4,85,000 लॉट बाय किए, 4,60,000 सेल करी है। तो मोस्टली ये पुट इन माय व्यू ये इन द मनी पुट्स इन पर्टिकुलर स्मार्ट मनी ने बेची हुई है, यानी विच इज वेरी बुलिश। स्टार्टिंग फ्रॉम दिस लेवल ये बिकी हुई है, मेनली यहां से बिकी है, क्योंकि ये तो छोटी क्वांटिटीज को इग्नोर कर देते हैं। तो ये लेवल क्या हुआ 200 का, 26,200। तो मेरा टारगेट क्या होता है मंडे का, इंट्राडे का? मंडे का मेरा इंट्राडे का टारगेट हो गया जी 26,200। दिस इज माय टारगेट। तो मुझे इसी के प्लान करके ट्रेड लेना है, लेकिन प्राइस एक्शन कंफर्मेशन मेरे लिए मैंडेटरी है। मुझे भाव ऊपर जाता हुआ दिखेगा मैं तभी लूंगा। मैं वो काम नहीं करूंगा कि भाव 9.15 पे खुला और खुलते साथ नीचे जाना शुरू हो गया और मैंने कॉल बाय करनी शुरू कर दी। वो काम नहीं करना है। मार्केट में आपने रिटेल ट्रेडर नहीं बनना, स्मार्ट रिटेलर बनना है। ये ध्यान रख के चलिएगा। रिटेल ट्रेडर, क्योंकि सेबी का डेटा भी है 91% लोग लूज करते हैं पैसा, तो पैसा लूज नहीं करना है। मुझे भाव ऊपर जाता हुआ दिख रहा है तो मैं बाय करूंगा। अब मेरा शॉर्ट का ट्रेड प्लान बी, सारी प्लानिंग हो गई, तेजी का मूड बन गया, बहुत अच्छा डेटा दिख गया, फिर भी एफआईज का मूड खराब हो गया ओवर द वीकेंड। ट्रम्प साहब को गुस्सा आ गया, उन्होंने कहा जी हमें बाजार को गिराना है। तो क्या करना है? वो क्या करेंगे? अगर बाजार गिरता है तो बाजार कहां जाएगा? गिरेगा 26,047 पे बंद हुआ है, गिरेगा तो 26,000 भी तोड़ेगा। अगर 26,000 तोड़ता है, 26,000 तोड़ता है, इतनी बड़ी सपोर्ट जो आज का चेंज इन हुआ है 1,16,000 की, जो पुट बेची हुई है, मोस्टली हमने चेक भी कर ली कि स्मार्ट मनी ने बेची हुई है, इसके नीचे कम से कम 15 मिनट की, कम से कम बोल रहा हूं मैं, कम से कम 15 मिनट की कैंडल मुझे दिख जाती है बियरिश 26,000 के नीचे। उस बियरिश कैंडल के लो ब्रेक पर मैं वहां पे कम क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी? कम क्वांटिटी में शॉर्ट का ट्रेड लूंगा। मैं बिल्कुल भी वहां पे तेजी का ट्रेड नहीं लूंगा। ये ध्यान रखना है। लोग क्या करते हैं, पहले 9.15 पे एक कॉल बाय कर ली, फिर वो गिर रहा है, जा रहा है, कुछ नहीं ध्यान देना, और उसके बाद वो कॉल एवरेज 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 करते जाना। वो काम नहीं करना। यहां पे हमारा प्लान बी ट्रिगर हो रहा है, कम क्वांटिटी में शॉर्ट का ट्रेड। क्वांटिटी कहां बढ़ानी है? क्वांटिटी बढ़ा देंगे शॉर्ट में 25,900 के नीचे, मीडियम क्वांटिटी में आ जाएंगे, और पूरे दिन में फुल क्वांटिटी में मंदी के ट्रेड में नहीं आऊंगा, ओनली मीडियम क्वांटिटी में रहूंगा। ये हमारा प्लान है। अगर मान लीजिए नीचे से घूम करके बाजार ऊपर आता है, वापस बुलिश कैंडल 26,000 के ऊपर बना देता है, वापस हम तेजी का ट्रेड पकड़ेंगे, 26,100 का फिर टारगेट रहेगा। ये हो गया दोस्तों हमारा निफ्टी का। निफ्टी की आगे की ऑप्शन चेन हम एक बार चेक कर लेते हैं फटाफट, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। मंथली ऑप्शन चेन चेक कर लेते हैं। तो यहां पे भी दोस्तों कुछ उसी तरह की पिक्चर दिख रही है, अनवाइंडिंग है अच्छी खासी डिसेंट, और आगे कोई बड़ी खास राइटिंग नहीं है। पुट साइड पे भी थोड़ी सी इन द मनी पुट्स दिख रही ही है, नीचे कुछ ज्यादा नहीं है। डेटा बिल्कुल इग्नोरेबल है। कुछ हमारा जो करंट ऑप्शन चेन से व्यू बना उससे कोई चेंज नहीं हो रहा। 59,400 के आसपास की क्लोजिंग है बैंक निफ्टी की, बहुत बढ़िया क्लोजिंग आई है फाइनली, लेकिन आज ऑप्शन प्रीमियम में उतना दम आता हुआ नहीं दिखा। और देखिए यहाँ पे
आप चेक करोगे यहाँ पे भी अनवाइंडिंग है, तो हमारा तेजी का ट्रेड बड़ा क्लियरली 59,400 के ऊपर बनता है, मीडियम क्वांटिटी, फुल क्वांटिटी 500 के ऊपर। सिंपल, अगर सीधा ही खुलते हैं 500 के ऊपर या उसके ऊपर ही बुलिश कैंडल मिलती है तो ऊपर ही तेजी का ट्रेड लेंगे। हमारा पहला जो टारगेट रहेगा वो 700 और 800 का जोन रहेगा, उसके ऊपर वंस अगेन हम तेजी का ट्रेड ले सकते हैं। 60,000 का हमारा टारगेट रहेगा। आगे की ऑप्शन चेन हम चेक करते, माफ कीजिएगा, पुट साइड को चेक करते हैं। 400 के नीचे बियरिश कैंडल लो ब्रेक, बहुत कम क्वांटिटी में शॉर्ट का ट्रेड, क्वांटिटी बढ़ानी है ओनली बिलो 59,000, उससे पहले क्वांटिटी नहीं बढ़ानी मंदी के ट्रेड में, ध्यान रखिएगा। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज यानी फिन निफ्टी 27,600 के ऊपर चला गया है और वहां पे एक अच्छी हमारे को क्लोजिंग दिख रही है, फाइनली 600 के ऊपर क्लोज है। ऑप्शन चेन में कोई नंबर्स वॉल्यूम्स नहीं है, लेकिन 700 के ऊपर तेजी और 600 के नीचे बियरिश कैंडल लो ब्रेक बनता है तो मंदी। तेजी के लिए बुलिश कैंडल हाई ब्रेक कंपलसरी है। मिड कैप निफ्टी वंस अगेन 14,000 के ऊपर जाने की कोशिश करता हुआ 908 पे क्लोजिंग आई है। 900 के ऊपर मीडियम क्वांटिटी, 14,000 के ऊपर देखिए बड़ा चेंज इन वाई आपको दिखाई दे रहा है माइनस में। बहुत पॉजिटिव होगा अगर इसके ऊपर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक मिलेगा, अच्छी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। 900 के नीचे बियरिश कैंडल लो ब्रेक पे शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं। फ्री टेलीग्राम चैनल दोस्तों हमारा जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसमें 13,848 लोग हो चुके हैं। क्या आप पहले 14,000 लोगों में होंगे अगर इसको ज्वाइन करते हैं? इसमें हम लगातार पोल्स शेयर करते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें जाती हैं जिससे नॉलेज और आपको व्यू भी पता लगता है कि भैया क्या चल रहा है गेम में, तो वो बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। I'll show a little bit। चलिए, आई थिंक थोड़ा सा इसको लोड होने में देर लगेगी, हम चलते हैं वापस अपने डेटा को ही देख लेते हैं, अपना व्यू कंप्लीट करते हैं। इसके बारे में फिर किसी दिन बात करेंगे स्क्रीनशॉट लेकर के। फिलहाल मैं चलता हूं आपको बीएसई में एज यूजुअल 11 दिसंबर का डेटा है, अभी 11 दिसंबर का आज हो चुकी है 12, तो इस डेटा की मेरे लिए अभी कोई रेलिवेंस नहीं है। हम चलते हैं सीधा कहाँ, वापस अपनी शीट पर और वीडियो को करेंगे कंक्लूड करने से पहले, मतलब फाइनल व्यू बनाने से पहले, और चार्ट भी कोशिश करेंगे बनता है कि नहीं, अगर समझ में आया तो बनाएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, ऐसे ही घर जाएंगे। डिस्क्लेमर दोस्तों, आई एम सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च चैनल, आप हमारी पेड सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं जिसमें आपको इंक्लूड रहते हैं हमारे इंडेक्स ऑप्शंस, स्टॉक ऑप्शंस और उसके अलावा कैश की स्टॉक्स के ट्रेड्स, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म डिलीवरी ट्रेड्स, HNI डिलीवरी ट्रेड्स, लाइव मार्केट डेटा कैसा चल रहा है, यानी लाइव मार्केट में पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है या वीकनेस दिखाई दे रही है, लाइव मार्केट चार्ट्स शेयर करते हैं टेक्निकल लर्निंग पर्पज से। उसके अलावा मार्केट कमेंट्री के अलावा आपको 3 to 3:30 के बीच में किस तरह का डेटा जा रहा है अगले दिन के लिए, वो भी बताया जाता है। BT ST ST BT के ट्रेड्स भी, तो ये सारी चीज़ें आपको हमारे ऑल इन वन पैकेज में मिलती है। हमारी वेबसाइट का एड्रेस है marketanalysis.academy.com, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। उससे पहले हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया हुआ है, ये सब आप ज्वाइन कीजिए, हमारे साथ जुड़िए और जरूर ये रूल्स वगैरह पढ़ लीजिएगा दोस्तों, इसके बिना सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते। अब आते हैं वापस, और जिन्होंने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, भाई किस चीज का वेट कर रहे हो, जल्दी जल्दी कर लो, फटाफट फटाफट फटाफट। इंडेक्स फ्यूचर्स का डेटा फिर से आया है नेगेटिव, इंडेक्स कॉल का डेटा आ गया है पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि रिटेलर्स की कॉल अब घट गई है काफी हद तक। एफआईज आज फाइनली कुछ कॉल्स बाय करके गए हैं, प्रोज ने लेकिन थोड़ी सी नेगेटिविटी क्रिएट करी है, तो वो 26050 के लेवल पे मुझे दिख रही है, वहां पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके ऊपर मेरा व्यू जो है काफी हद तक बुलिश होता दिखेगा। और हमारा जो स्टॉक फ्यूचर माफ कीजिएगा इंडेक्स पुट का डेटा जो है वो भी काफी बुलिश है, क्योंकि रिटेलर अच्छी क्वांटिटी में पुट बाय करके गए हैं और ये दोनों स्मार्ट मनी यहाँ पे नेट सेल करके गए हैं। देखने में नंबर छोटे हैं, लेकिन मेन नंबर जिनकी मेन पोजीशन ये है, यानी डाउन साइड फर्स्ट हाफ में कैप होनी चाहिए, इसीलिए बुलिश व्यू हमारा बनता हुआ दिख रहा है। स्टॉक फ्यूचर का डेटा लगातार बढ़िया होता जा रहा है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं नजर आ रही है। 14,09,000 पिछले काफी समय का ऑल टाइम हाई नंबर है ये। और बड़ी चीज जो देखने को मिल रही है कि प्रोज की पोजीशन स्टॉक ऑप्शन में काफी अच्छी जाती हुई दिखी आज काफी दिन के बाद। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव सेंटीमेंट को कन्वे कर रही है। हालांकि लग ऐसा रहा है कि बाजार खुले शायद फ्लैट, लेकिन खुल करके फिर आज की तरह जो है तेजी का मोमेंटम लेता हुआ दिखाई दे। लेवल्स को ध्यान में रख के ट्रेड लेंगे, लेकिन बाजार उतना सीधा सीधा नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ ट्विस्ट आएगा। इसलिए वो ट्विस्ट में एक चार्ट बना करके गलत व्यू आप लोग को नहीं शेयर करना चाहूँगा। कोशिश करूँगा टेलीग्राम पे आकर के आपको जरूर मैं अपडेट दूँ, लेकिन ओवरऑल बुलिश बायस जो है हमारा रहेगा और लेवल के हिसाब से हम ट्रेड लेंगे। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर होते हैं मुलाकात, तब तक टेक केयर, बाय बाय।